हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी एकदम सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं भाभी जी को बुला के ले आई हूँ इसे उठाने के लिए। इसे हमारे यहाँ उठाने को बोला जाता है। गोबर से पहले माता जी की जो आकृति है वो बनाई जाती है और उसके बाद में इसमें रखा जाता है छठी चावल और हल्दी से। तो देखिए उठ गया है और बस अभी भाभी जी उठा के और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि गोबर जब सूख जाता है तो खूब अच्छी सी चटक चटक सी दिखाई देती है। भी आप लोग देखिएगा, मैं आगे वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी आप सभी को, जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है सारा कुछ दिखाऊंगी। तो देखिए सूख गया था गोबर और अभी भाभी जी रख रही हैं। तो अभी जब ये जो रख रही हैं चावल का आटा और हल्दी से, जब ये सूखेगा ना तब ये और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा रख गया है। और किस किस के यहाँ इस तरह से रखा जाता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसी तरह से दीवार में बनाई जाती हैं छठी माता और उसके बाद पूजा की जाती है। और इसके बीच में लगता है ना गोबर की पिड़िया, और ये गोबर पड़वा का होता है, मतलब भैंस के बछड़े का, मतलब पड़वा का। और किसी का गोबर नहीं लगाया जाता है, पिड़िया उसी की लगती है और 6 पीढ़ियाँ लगाई जाती है और इसके ऊपर से चिपकाया जाता है कपड़ा, भिगोकर इसी में कपड़ा चिपकाया जाता है। तो देखिए ये सारी व्यवस्था भाभी जी कर दे रही हैं और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा कुछ टाल दिया था क्योंकि पूजा करनी थी। और जहाँ मेरा मंदिर है ना वहीं पे मेरा ये भी है, मतलब मैंने छठी भी रखी हुई है, तो फिर थोड़ा सा हटाना पड़ता है। तो देखिए अब बन गया है, रख गया है। छठी माता का 6 मूड़ होता है, 6 हाथ, 6 मतलब 6 हाथ पैर मिला के 6 होते हैं। हमारे यहाँ बस ऐसे ही रखा जाता है। और बहुत बहनों के यहाँ आंगन में पूजा होती है। एक मेरी है निधि बहन, उनके यहाँ आंगन में पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ होती है। तो देखिए लगा दी है, चिपका दी है ना, ये चिपक जाएगा और फिर ऐसे ही ये 1 साल तक चिपका रहेगा। तो देखिए लग गया है और अभी इसमें बहुत सारा कुछ लगेगा, वो लगने के बाद ये खूब सुंदर सा दिखने लगेगा। तो लग गया है ये। और मैंने लिपाई नहीं करी थी क्योंकि मंगलवार के दिन हमारे यहाँ लिपाई नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने मंगलवार के दिन लिपाई नहीं करी थी। मैं सोच रही थी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से पुताई कर लूँ, लेकिन शुद्ध होता है भैंस के गोबर से लीपना ही। छठी वाले दिन लिपाई ही की जाती है। तो फिर मैंने देखिए छठी हमारी रख गई है और मैं कर रही हूँ लिपाई। भाभी जी आज बहुत जल्दी लगभग 2 बजे रात को उठ गई थी, तो उनका सारा काम हो गया था। उसके बाद उन्होंने मेरा काम भी कुछ आसान कर दिया और उसके बाद मैं लीपने लगी हूँ। तो मैंने कहा हाथ से नहीं लीपूंगी, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने हाथ से नहीं लीपा, मैं लीपने लगी पुतने से लीपने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और काम भी है जो कि अभी बहुत पूड़ी वगैरह बनाना है। तो देखिए ये वाला थोड़ा थोड़ा सा देखिए किस तरह से मिटल गया था। तो मैंने चूने से पट्टियाँ बना दी थी, मतलब बॉर्डर बना दिया था चूने से, और बाकी गोबर से लिपाई कर ली है। तो अभी देखिएगा आप लोग कि लिपाई हमारी हो गई है, बस थोड़ा सा बचा है। और उसके बाद पूड़ी भी बनानी है। पूड़ी बना के हमारी पूजा की जाती। सब बहनों के हमारे यहाँ पूड़ी ही बनती है। तो चलिए फटाफट से लिपाई कर लेते हैं। और उसके बाद एक भाभी के यहाँ मुझे जाना है छठी रखने, क्योंकि उनके यहाँ छठी मैं रखती हूँ, इसलिए जाना है उनके यहाँ रखने। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया और सुबह सुबह शेखर के टिफ़िन में लेट भी हो गया, क्योंकि वो सुबह जल्दी जाने लगे। तो फिर मैं बनाई उनके लिए टिफ़िन, चाय, तो लेट हो गया। और भाभी जी पहले ही आके देखिए हमारा कितना काम कर गई। तो चलिए मैं लीप चुकी थी और आ गए थे नाऊ भैया, और ये देने आए थे गडरा। इसी में गांठ लगाई जाती है, तो ये नाऊ भैया ही लेके आते हैं हमारे घर पे। तो ये देख रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा ही दो कुछ, क्योंकि जितने लड़के होते हैं ना उतनी 6 गांठ लगती हैं और 6 छठी माई की लगती हैं। तो लगभग मुझे 24 गांठ लगानी है, तो इसलिए मैं बोल रही थी बहुत कम ना दो। और महुआ का पत्ता का दोना बनता है, तो महुआ का पत्ता ये नहीं लाए हैं। तो मैं पूछ रही थी महुआ का पत्ता क्यों नहीं लाए, तो बोले मेरे यहाँ महुआ नहीं लगा है, कहाँ से तोड़ लाऊँ, पूरे गाँव में बांटना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हाँ, मंगा लूँगी मैं। तो एक भाभी जी के यहाँ मिल गया था, तो वहीं से दोना बना लाई थी। वो भाभी जी दोना बना भी दी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ललही छठ व्रत। देखिए मैंने मेहंदी लगवाई है। आज है ललही छठ व्रत
और मैंने लिपाई करके नहा लिया था और कंघी नहीं करी हूँ अभी। मैं चली गई थी एक भाभी जी के यहाँ छठी लिखने। जैसे छठी लिखी जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ लिखी गई है ऐसे ही दीवार में लिखी जाती है। तो एक भाभी के यहाँ मैं लिखने चली गई थी, तो अभी आई हूँ और अभी पूड़ी नहीं बनी है, तो चलती हूँ पहले पूड़ी बनाऊँगी। और ले आई हूँ ये पत्ते का हमारे यहाँ दोना बनता है। ये महुआ का पत्ता होता है, इसी का दोना बनता है, ये देखिए। और गिन के रहता है ये दोना, गिर गया अभी लेकिन मैंने पोछा लगाया हुआ है। तो ये दोना बनता है इस तरह से। और इसमें क्या भरा जाता है, इसमें रखा जाता है तिन्नी का चावल और दही। इसमें दही तिन्नी का चावल रखा जाता है। और हमारे यहाँ जितने लड़के होते हैं ना, बच्चे मतलब जितने लड़के होते हैं उतना 6 बनता है और 6 छठी माई का बनता है, इस तरह से बनता है। तो 6 मेरे 3 लड़के हैं, तो 3 18 और 24 है ये। और यहाँ पे छठी लिख गई है, अभी देखिए लिख गई है, कपड़ा वपड़ा लग गया है। बस मुझे ये लाल वाला कपड़ा थोड़ा सा हटा देना है और उसी पे रख के पूजा कर लेनी है। तो अभी पूड़ी नहीं बनी है, पूड़ी भी बनानी है और उसके बाद पूजेंगे। तो जो मेरी बहनें होंगी वो भी लगी होंगी काम में, बस पूजने के काम में। और मैं अभी मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप सभी से और फिर काम पे लगती हूँ। अभी कंघी कर लेती हूँ थोड़ा सा और फिर बना लूँगी पूड़ी। तो देखिए भाभी जी के यहाँ जो पूजा है वो हो गई है और फिर मेरे घर आ गई हैं पूड़ी बेलवाने के लिए। क्योंकि मैं चली गई थी एक लोग के यहाँ, तो लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता, तो मुझे हो गया लेट। तो फिर भाभी जी के यहाँ मैं चली गई और आटा लगा के गई थी, तो भाभी जी आ गई बेलवाने लगी और मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो चलिए पूड़ियाँ निकालने के बाद पूजा करेंगे। और एक मेरी बहन है ममता सिस्टर, वो बोल रही थी दीदी मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पूजा पूरी दिखाना। तो जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी दिखाने की, पूरा पूजा दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे दोना मैंने बिछा दिया है और जो मैंने दियारी बनाई थी ना उसमें चने भर देते हैं। चने की घारी भरी जाती है, 12 दिया रहती है, तो इसमें चना भरा जाता है। और देखिए मैंने महुआ का पत्ता और जो क्या कहते हैं राड़ा वो रख दिया है यहाँ पे, यही इसी की पूजा होती है। और उसके बाद पत्ते में दही भर दूँगी और भर दूँ तिन्नी का चावल और दही। और नियाई में देखिए आग रख दी है हवन करने के लिए। यहाँ पे हवन होगी, धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ होगा। पूजा बस विधि विधान से होती है जिस तरह से हर पूजा होती है, लेकिन मैं ना सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैं जब तक दही भर रही थी दोने में, चावल मैंने डाल दिया था, मतलब तिन्नी का चावल डाला जाता है दोने में, तब तक भाभी जी देखिए सेंदूर वेंदूर लगा देती हैं और सेंदूर लगा देंगी। रंग लगा दिया है, देखिए रंग लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे दोना भर दूँगी, भाभी जी रंग तब तक लगा देती हैं, उसके बाद मैं लगाऊँगी। और उसके बाद हवन ववन करने के बाद देखिए पूड़ियाँ मैंने यहाँ सारी उठा के रख दी है। हमारे यहाँ बस इसी तरह से होती है पूजा, दीवार में बना के। तो सिंदूर में चढ़ा रही हूँ, उसके बाद काजल लगेगा और उसके बाद आरती होगी और फूल चढ़ेगा, मतलब सारा कुछ पूजे की ही तरह होती है। तो देखिए रंग लगा दी है भाभी जी, कितना अच्छा लग रहा है ना रंग लगाने के बाद में। और सिंदूर मैंने भी चढ़ा दिया है और अभी मैंने गड़ा को सही करके रख दिया है। अभी मैं फूल से पहले पानी उछाल के उसके बाद हवन करूँगी। तो सिंदूर लगा था वो मैं पोंछ रही थी, हवन कर दूँगी।
और देखिए मेरा जो छठी माता का मतलब ये है, ये ऊंचा है, नहीं तो बैठ के सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब ऊंचा है ना तो मैंने ऊपर ही सब कुछ किया है, क्योंकि नीचे बैठ के करते हैं और ऊपर तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने कर दी है हवन, और देखिए नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ। और ये पत्ता ना बच्चे ही खाते हैं और कोई नहीं खाता, बच्चे खाते हैं। तो फिर चना तो मगन खाए ही नहीं और दोनों खा लिए थे। तो देखिए कैसा लग रहा है। इसमें मैंने तिन्नी का चावल और दही डाल दिया था मतलब इसमें, और घारी भर दी थी। तो देखिए अभी सब और सारी पूजा पाठ हो गया है। मैं धूप कर रही हूँ, धूप बत्ती लगा दूँगी। अगरबत्ती भाभी जी ने लगा दी थी, बहुत फास्ट काम करती हैं ना, तो इन्होंने लगा दी थी अगरबत्ती। और अभी दीपक तैयार कर रही हैं, जब तब तक मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ। और दीपक तैयार करेंगी तब होगी आरती। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ काजल, क्योंकि काजल नहीं था। काजल जो मैंने पारा था ना दीपावली में, वो पता नहीं क्या हो गया था, तो उसकी कसौटी जो थी उसी में मैंने काजल लेके और लगा दी हूँ। आँखों में काजल का लगाया जाता है। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ आरती। छठी मैया की करो रस प्रेम भरी, सखिया आरती करो रस प्रेम भरी। और उसके बाद तिन्नी का चावल माता रानी के ऊपर छीटा जाता है, इस तरह से छिड़का जाता है चावल, और उसके बाद पैर रख लिया जाता है। तो चलिए ऐसे पैर छू के और आशीर्वाद की माता रानी सभी को सुखी करना, और उसके पीछे हमको भी सुखी करना माता जी। तो बस पूजा लगभग हो गई है, और पत्तों पे मैंने लगा देती हूँ। अभी मुझे लगानी है गांठ, और अभी मैं लगा दूंगी इस जो है इसमें गांठ, और गांठ ढेर सारी लगेंगी। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी फ्रेंड्स भाई बहन हमारे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।